कल्पना सोरेन ने स्कूल का किया निरीक्षण, छात्राओं से मिली, बेंगावत शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन सोमवार को गिरिडीह के सीएम ऑफ एक्सीलेंस स्कूल पहुंची। यहां उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण कर छात्राओं से मिली। उन्होंने स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता को परखने की कोशिश की। कहा कि सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट बनाना, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाना, गरीब बच्चों को भी शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए संवेदनशीलता चाहिए। अपने राज्य और राज्यवासियों के प्रति प्रेम चाहिए। उनकी खुशी में अपनी खुशी देखने की नीयत चाहिए। कहा कि हेमंत सोरेन ने प्रण लिया और झारखंड के सरकारी स्कूलों ने बेहतरीन कायाकल्प देखा। यह अभियान बहुत बड़ा है जिसे हमें मिलकर पूरा करना है। बेहतर शिक्षा ही झारखंड आगे बढ़ सकता है और बेहतर शिक्षा से ही झारखंड आगे बढ़ेगा भी। बाद में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड के कई गाँवों का दौरा कर लोगों से मिली। उन्होंने बेंगाबाद चौक स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इधर गिरिडीह में कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कल्पना मुर्मू सोरेन से मिलकर जीत की बधाई दी। कहा कि यह जीत राज्य सरकार की विकास और केंद्र सरकार के नाकामियों के विरुद्ध यह जीत है और आने वाले विधानसभा चुनाव जो इस राज्य में होने वाली है, निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार दोबारा बनेगी। संसद सत्र से पहले मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। बोले 50 साल पहले संविधान को नकार दिया गया। संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी। संसद सत्र शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। दरअसल आज यानी 25 जून को देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम ने कहा 25 जून ना भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। भारत को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई कैसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। प्रधानमंत्री ने 14 मिनट 28 सेकंड के भाषण में इमरजेंसी के अलावा नए संसद भवन, नए सांसदों, जिम्मेदार विपक्ष, तीसरे कार्यकाल, विकसित भारत पर अपनी बात रखी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ संकेत दिए। कहा, लोकसभा चुनाव में झारखंड का परिणाम शानदार रहा। हम सहयोगी दल के साथ कुल 9 सीटें जीते, 52 विधानसभा सीटों पर आगे रहे। कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर बेहतर काम किया है, उनका अब अभिनंदन किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पूरी टीम विधानसभा चुनाव लड़ेगी, हम उनका सहयोग करेंगे। हालांकि सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जब सीएम का चेहरा पूछा गया तो वे चुप रहे। दोनों नेता रविवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सरना धर्म कोड के सवाल पर उन्होंने इतना भर कहा कि इस पर पार्टी जल्द ही अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। सभी एसटी सीटों की हार पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हम हारते भी हैं और जीतते भी हैं। संसद सत्र, मोदी ने सांसद पद की शपथ ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने पहुंचे तो विपक्ष बोला, नीट नीट सेम सेम। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने शपथ ली। सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लंच के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब शपथ पत्र के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने नीट सेम सेम बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष नीट पेपर धांधली में उनके इस्तीफे की भी मांग कर चुका है। सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। संसद में आज नए सांसद शपथ लेंगे। इससे पहले भाजपा सांसद भारती
कर्मचारी महताब को सोमवार सुबह 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। कोर्ट ने बोला, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखना असामान्य, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उसके पहले कोई आदेश देना सही नहीं होगा, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट के जमानत दिए जाने के बावजूद जेल में है, क्योंकि ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत का विरोध करते हुए रोक की मांग की थी। 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने ईडी की याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे, तब तक जमानत पर रोक रहेगी। हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस पर कल सुनवाई करते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखना असामान्य बात है। आमतौर पर स्टे की याचिका में फैसला उसी समय सुनाया जाता है। चुनावी मोड में चंपई सरकार, 16 दिनों में 8 घोषणाएं। महिलाओं को हर महीने 1200 यूनिट बिजली फ्री, 90 दिनों में 40,000 नियुक्ति होगी। लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित झारखंड की इंडिया गठबंधन की सरकार अब विधानसभा चुनाव मोड में काम कर रही है। आचार संहिता के खत्म होते ही राज्य में योजनाओं की शुरुआत और घोषणाओं की बौछार लगी हुई है। 16 दिनों में सरकार ने 8 बड़ी घोषणाएं की है। ये घोषणाएं किसान, महिलाओं, युवाओं को विशेष रूप से ध्यान में रख कर की गई है। सीएम चंपई सोरेन 7 से 23 जून तक 8 से अधिक घोषणाएं कर चुके हैं। इसमें 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने से लेकर 200 यूनिट बिजली फ्री तक शामिल है। 2 दिन पहले आया मानसून, 3 दिन बाद दिखेगा असर। रांची समेत कई जिलों में कल बारिश की संभावना। 25 से 27 जून को ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में 2 दिन पहले ही मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोग तेज धूप और गर्मी से परेशान है। पलामू, गढ़वा, धनबाद, चाईबासा समेत कई जिले हैं जहां मानसून की एंट्री के बावजूद बारिश नहीं हुई है। हालांकि आज राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 25 और 27 जून को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में पूरे राज्य में मानसून का असर दिखने को मिलेगा।